और भाई लोग सब कैसे हो? तो आज हम करने वाले हैं 29 अक्टूबर 2024 के द हिंदू एडिटोरियल के वोकैब और साथ ही साथ इसको एनालाइज भी करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। एस्केलेशन लैडर ऑन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इजराइल एंड ईरान। तो इजराइल एंड ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके उसके बारे में है ये एडिटोरियल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। The Israeli airstrikes on Iran on Saturday opened a new phase of the unfolding regional conflict between the two key players in West Asia. तो द इजरायली अटैक हुआ है ना ईरान में सैटरडे को, तो एक नया फेज खोल दिया है, मतलब जो रीजनल अटैक के ये पे। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो एक्सप्लेन करता हूँ वर्ड्स, देन फिर से सेंटेंस को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले एयर स्ट्राइक्स। एयर स्ट्राइक्स का मतलब क्या होता है? एयर स्ट्राइक्स का मतलब होता है कि एयरक्राफ्ट के थ्रू अटैक। ठीक है, एयरक्राफ्ट के थ्रू अटैक। ठीक है, अटैक बाय एयरक्राफ्ट, अटैक बाय एयरक्राफ्ट ऑन ईरान ऑन सैटरडे ओपन a न्यू फेज ऑफ अनफोल्डिंग। अनफोल्डिंग का मतलब क्या हो जाता है? मतलब क्रिएटेड या डेवलप्ड, क्रिएटेड या डेवलप्ड। क्या डेवलप किया? रीजनल कॉन्फ्लिक्ट। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट मतलब रीजनल मतलब क्या? रिगार्डिंग टू अ रीजन इन अ कंट्री, है ना, रिलेटिंग टू अ स्पेसिफिक एरिया। एक स्पेसिफिक एरिया के बारे में मतलब बात हो रहा है कि अभी जो मतलब एरिया इन द सेंस क्या है, इसराइल का और ईरान का जो लैंड लैंड के जो ये में है ना, उसके बीच में अभी कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मतलब दोनों देश के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। टू की प्लेयर्स इन वेस्ट एशिया, दोनों जो की प्लेयर्स है वेस्ट एशिया के, तो उनके बीच में। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम इजराइल हैज कैरिड आउट एन अटैक इनसाइड द इस्लामिक रिपब्लिक। तो ये पहली बार नहीं है, ये पहली बार नहीं है कि इजराइल अटैक कर रहा है। तो इससे पहले भी उसने काफी बार किया है। कैरिड आउट मतलब क्या? कैरिड आउट मतलब परफॉर्म्ड या एग्जीक्यूटेड बोल सकते हैं, एग्जीक्यूटेड या परफॉर्म्ड। ठीक है, एन अटैक इनसाइड द इस्लामिक रिपब्लिक। इस्लामिक रिपब्लिक मतलब क्या? अ कंट्री गवर्न बाय इस्लामिक लॉस बोल सकते हैं। अ कंट्री, एक कंट्री जो मतलब जिसमें गवर्नमेंट चल रही है किसकी? इस्लामिक लॉस के थ्रू चल रही है। ठीक है, गवर्न बाय इस्लामिक लॉस, इस्लामिक लॉस। ठीक है, बहुत से कंट्रीज हैं ऐसे। इट हैज टारगेटेड ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड किल्ड इट्स न्यूक्लियर साइंटिस्ट। ठीक है, तो ये जो अटैक हुआ ना इसराइल ने किया, ये क्या टारगेट कर रहा था? ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक है, न्यूक्लियर प्रोग्राम टारगेट कर रहा था। ठीक है, वो न्यूक्लियर कुछ रिसर्च कर रहे होंगे उसके ऊपर, और उसके साइंटिस्ट को उन्होंने मार डाला, किल्ड इट्स न्यूक्लियर साइंटिस्ट। टारगेटेड मतलब, टारगेटेड मतलब एम्ड, एम किया है ना, एम्ड एट। न्यूक्लियर प्रोग्राम मतलब जो न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह ये सब के ऊपर है ना। और न्यूक्लियर साइंटिस्ट वो लोग जो न्यूक्लियर रिसर्च कर रहे हैं, वो वाले साइंटिस्ट है ना। इन अप्रैल Israel attacked an air defense system in Isfahan in retaliation against a direct Iranian missile and drone attack. ठीक है, अप्रैल में क्या हुआ था? इसराइल जो है अटैक किया था एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, इस्फहान, इस्फहान जगह का है ना। तो इसराइल ने वो ईरान के जगह, एक जगह है ये इस्फहान, ठीक है, वहां पर अटैक किया था। ठीक है, उनके एयर डिफेंस सिस्टम में अटैक किया था। ठीक है, अभी रिटेलिएशन मतलब क्या हो जाता है? रिटेलिएशन मतलब होता है कि रिवेंज या फिर काउंटर अटैक बोल सकते हो। मतलब मैंने तुम पे अटैक किया, तुमने मेरे पे अटैक किया, है ना। जो आउट ऑफ रिवेंज या आउट ऑफ रिटेलिएशन इसी को बोलते हैं ना, जो अटैक करना है, मतलब बदले में तुम्हें, तुमने एक अटैक किया तो वो हो जाता है रिटेलिएशन। ठीक है, रिटेलिएशन अगेंस्ट डायरेक्ट ईरानियन मिसाइल एंड ड्रोन अटैक। तो क्या हुआ?
ईरान ने एक ड्रोन और मिसाइल अटैक किया था, ठीक है, इसराइल के ऊपर। तो ये अप्रैल में इसराइल ने उसके बदले में अभी उनके एयर डिफेंस सिस्टम में अटैक किया। कि कहाँ पर? इस्फहान में, ठीक है। इन जुलाई इस्माइल हैनिया, द पॉलिटिकल चीफ ऑफ हमास, है ना, इस्माइल हैनिया जो है वो पॉलिटिकल चीफ है, जो लीडर है, पॉलिटिकल लीडर है उनके, है ना। पॉलिटिकल चीफ मतलब लीडर ऑफ दैट पॉलिटिकल ग्रुप, ठीक है, लिख लेते हैं, लीडर ऑफ द पॉलिटिकल ग्रुप, ठीक है। ये हमास जो है वो एक पॉलिटिकल ग्रुप है, वॉज किल्ड इन तेहरान, ठीक है। इस्माइल हानिया जो थे, ठीक है, लीडर थे, पॉलिटिकल लीडर थे जो हमास के, वो तेहरान में मर गए थे जुलाई में। बट इसराइल हैज नेवर लेड क्लेम टू एनी ऑफ दीज अटैक, लेकिन इसराइल मानने को तैयार नहीं कि हाँ हमने ये अटैक किया था। This time, however, Israel announced the strike while its fighter were in Iran's airspace. तो इस बार क्या हुआ? इसराइल जब मतलब ये जैसे सपोज ईरान ईरान का ये लैंड है ना, ये ईरान का लैंड है, तो इसराइल के जो एयरक्राफ्ट थे, एयरक्राफ्ट जो थे वो इस बार यहाँ पर उड़ रहे थे, ठीक है। और तभी जब वो अटैक कर रहे थे तो उसने मतलब अनाउंस किया कि हाँ भाई हम अटैक कर रहे हैं, देखो, और बॉम्ब गिरा दिया, बॉम्ब यानी मिसाइल गिरा दिया, है ना, ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। पर तो एज सच मुझे यहाँ कुछ वर्ड्स तो दिख रहे हैं। अनाउंस मतलब क्या? अनाउंस मतलब अनाउंस ही करना है यार। और लेड क्लेम मतलब क्या? मतलब टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, असर्टिंग, है ना, असर्टिंग या टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जिम्मेदारी लेना, हाँ, कि मैंने ये अटैक नहीं किया, है ना, ये जिम्मेदारी उन्होंने नहीं लिया, नेवर लेड क्लेम, ठीक है, क्लेम नहीं लिया। The targets were Iran's air defense and missile and drone manufacturing and storage facilities in at least three provinces, including Tehran, according to preliminary reports. ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट्स है, प्रीलिमिनरी रिपोर्ट्स आया है, उसमें क्या है कि ईरान के डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस, मिसाइल और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के जो मतलब ये थे, और स्टोरेज फैसिलिटीज थे, वो टारगेट सब, मतलब वो जगह को टारगेट किया था उसने, है ना, ठीक है। और तेहरान जो जगह है, ये सारे जगह को टारगेट किया गया था, ठीक है। जो वो मिसाइल गिराया ना इसराइल ने, तो ये सारे जगह को टारगेट किया था, ठीक है। तो टारगेट मतलब तो पता ही है, एम्स, एम करना, है ना। टारगेट मतलब जहां जहां उन्होंने एम किया। और मैन्युफैक्चरिंग मतलब ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग मतलब ड्रोन मेकिंग, ठीक है, प्रोड्यूसिंग जगह, ठीक है। छोटे छोटे वर्ड्स को भी समझाता हूँ यार, मतलब ताकि सेंटेंस इतना इजी हो जाए ना, आप एक बार देखो या पढ़ो, री रीड करो तो समझ आ जाए, ठीक है। एंड स्टोरेज फैसिलिटीज मतलब जो मतलब जहाँ पर वो पर्टिकुलर सामान या गुड्स कुछ रख रहे हो ना, स्टोरेज हाउसेस बोल सकते हो, स्टोरेज हाउसेस इन एटलीस्ट थ्री प्रोविंसेस मतलब स्टेट्स, ये तो पता ही होगा, इंक्लूडिंग तेहरान, तेहरान को मिला के, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्री प्रीलिमिनरी रिपोर्ट्स, है ना, मेरी जीभ लगती है कभी कभी, सॉरी, मतलब इनिशियली है, प्रीलिमिनरी मतलब इनिशियली या इनिशियल या अर्लियर, अर्ली रिपोर्ट्स, जैसे मतलब होता है ना, एक पहला रिपोर्ट बनता है ना, जैसे अटैक हुआ या जैसे ही कुछ हुआ, तो क्योंकि पहला रिपोर्ट बनता है ना, ये ऐसा ऐसा चीज हुआ होगा, ऐसा समथिंग बनता है मिलिट्री में, आपने बहुत मूवीज में देखा होगा, तो ये यही चीज। चलो नेक्स्ट देखते हैं, द मल्टीवेव आवर्स लॉन्ग स्ट्राइक लीव्स एंड ग्रीन पिक्चर अबाउट ईरान्स एयर डिफेंस। Iran state media initially played down the impact, claiming that Iran had successfully thwarted the attack. Thwarted मतलब क्या? थ्रॉटेड मतलब है कि डिफेंस कर लिया उसके बदले में, है ना। थ्रॉटेड मतलब हो जाएगा कि प्रिवेंटेड बोल सकते हो, ठीक, प्रिवेंटेड फ्रॉम, उनको मतलब प्रिवेंट कर लिया उनको किसी चीज से जीतने के लिए, है ना, किसी चीज को होने के लिए, प्रिवेंटेड फ्रॉम अटैक, या सक्सीडिंग इन अटैक, है ना, पूरा प्रिसाइजली बोलूं तो सक्सीडिंग इन अटैक। तो मल्टीपल आवर्स लॉन्ग स्ट्राइक लीव्स ए ग्रिम पिक्चर। ग्रिम मतलब क्या? एक सीरियस या अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट, एक सीरियस, ठीक है, सीरियस पिक्चर अबाउट ईरान एयर डिफेंस,
और मल्टीवेव बोल सकते हो, क्या हो जाएगा मल्टीवेव, हो जाएगा कि हैपनिंग इन मल्टीपल फेजेस, हैपनिंग इन मल्टीपल फेजेस, मतलब मल्टीपल फेजेस में हो रहा है ना, तो मल्टीपल फेजेस में जो हो रहा था लॉन्ग, मतलब घंटों घंटों तक जो चला है ना, स्ट्राइक एयर स्ट्राइक जो चला, लेफ्ट लीव्स अ ग्रिम पिक्चर, ग्रिम पिक्चर मतलब सीरियस, मतलब तहस नहस हो गया था कैसा, एकदम अनप्लीजेंट पिक्चर हो गया ना, ठीक है, पिक्चर अबाउट ईरान एयर डिफेंस, जो ईरान का एयर डिफेंस है वहां पर मतलब तहस नहस हो गया सब, तो बहुत ही खराब वहां का जो स्थिति था, वहां का जो पिक्चर था वो बहुत ही खराब हो गया था। ईरान स्टेट मीडिया इनिशियली प्लेड डाउन द इम्पैक्ट, मतलब ईरान का जो स्टेट मीडिया, मतलब स्टेट मीडिया वो होता है जो जिस मीडिया को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ठीक है, स्टेट मीडिया मीन्स जो मीडिया कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, मीडिया कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, जैसे अपने देश में है वो डीडी, डीडी नेशनल वगैरह चैनल है ना, वो तो वो सब चैनल्स है ना। इनिशियली प्लेड डाउन द इम्पैक्ट, प्लेड डाउन मतलब क्या है, प्लेड डाउन मतलब मिनिमाइज्ड बोल सकते हो, कि जितना हुआ था उससे कम दिखाया या बात को दबाने की कोशिश की बस, minimize the importance, minimized the importance of the impact, ठीक है, claiming that Iran had successfully thwarted the attack, thwarted मतलब प्रिवेंट कर लिया है ना, बचा लिया, अटैक को बचा लिया, अटैक होने से बचा लिया या संभाल लिया सिचुएशन है ना, बट आफ्टर आयतुल्ला खामेनी, Ayatollah Khamenei, the 85-year-old supreme leader, said Tehran should neither exaggerate nor downplay the damages caused by the attack. ईरान सेड, ठीक है, तो इतना तक इसका मतलब क्या है, जो आयतुल्ला आयतुल्ला खामेनी हैं वो 85 इयर्स के हैं, वो लीडर है, सुप्रीम लीडर हैं, जो उन्होंने बोला कि तेहरान को ये जो अटैक हुआ है इसको ना तो ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना चाहिए ना ज्यादा दबाना चाहिए, ठीक है, नीदर एग्जाजरेट, एग्जाजरेट मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना, ठीक है, बढ़ा चढ़ा के, ठीक है, एग्जाजरेट मतलब बोल सकते हो ओवरस्टेट, ओवरस्टेट करना, या मेक समथिंग सीम मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है, मेक समथिंग लुक मोर इम्पोर्टेंट देन इट इज, देन इट इज, जितना है उससे ज्यादा दिखाना है ना, ना तो एग्जैजरेट करना है ना तो डाउन प्ले करना, डाउन प्ले मतलब लेस इंपॉर्टेंट, अभी यहाँ के मतलब प्लेट डाउन जो है ना वही, मेक इट लुक लेस इंपॉर्टेंट, ठीक है, ना तो ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाना ना तो कम उसको दिखाना, दबाने की कोशिश करना, ठीक है, वही हो जाएगा सच। और कोई वर्ड है, इट, ठीक है, ईरान सेड इट will use all the available tools to deliver a definite and effective response to the Zionist regime, ठीक है, definite means certain, ठीक है, जो निर्धारित मतलब फिक्स्ड, डेफिनेट मतलब ये तो होना ही है, जैसे डिलीवर डेफिनेट मतलब जरूर करेंगे, एंड इफेक्टिव, इफेक्टिव मतलब कोई भी चीज इफेक्टिव मतलब जो रिजल्ट दिखा है ना, दैट विच शोज रिजल्ट्स, दैट विच शोज रिजल्ट, इफेक्टिव जो इफेक्ट पड़े जिसका है ना, रेस्पॉन्स टू द जायनिस्ट रेगेम, ठीक है, जायनिस्ट रेगेम मतलब ये वो गवर्नमेंट का ये है ना, इसराइल में, ठीक है, तो उसको उसको रेफर किया जा रहा है, ठीक है, रेफरिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इसराइल, इसराइल, इसराइल का जो गवर्नमेंट है उसको रेफर किया जा रहा है ना। देयर इज नो पैरिटी बिटवीन इसराइल एंड ईरान व्हेन इट कम्स टू कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटीज, ठीक है, पैरिटी मतलब हो जाता है इक्वालिटी, समानता, ठीक है, इक्वालिटी, पैरिटी मतलब इक्वालिटी होता है बिटवीन किसके किसके बीच में, इसराइल और ईरान के बीच में, व्हेन इट कम्स टू कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटीज, कन्वेंशनल मतलब ट्रेडिशनल, ठीक है, ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल मतलब ट्रेडिशनल मिलिट्री, ट्रेडिशनल मिलिट्री कैपेबिलिटीज मतलब कैपेबिलिटीज इन द सेंस यहाँ क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ,
तो मतलब यहाँ बोलने का मतलब ये है इज़राइल और ईरान में हम कंपेयर नहीं कर सकते। जो उनकी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ्स हैं, उनको कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है? इज़राइल द ओनली न्यूक्लियर पावर इन वेस्ट एशिया जो इज़राइल है, वो ओनली न्यूक्लियर पावर है। न्यूक्लियर पावर मतलब क्या? कंट्री हैविंग न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है? एक ऐसा कंट्री जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स हैं इन वेस्ट एशिया, ठीक है? वेस्ट एशिया में सिर्फ इज़राइल के पास ही न्यूक्लियर वेपन्स है। एज़ यूएस प्रोटेक्शन, उसके पास यूएस का प्रोटेक्शन मतलब यूएसए जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। एंड सप्लाइज मतलब उसको वो ये दे रहा है, ठीक है? सप्लाइज इन द सेंस जो वेपन्स वगैरह है ना, जो तरह-तरह के इक्विपमेंट्स वो सब दे रहा है, सप्लाइज मतलब ये। द इज़राइल डिफेंस फोर्सेस fly the F-35, one of the world's most advanced fighter jets, and have a multi-layered defensive shield. Iran is practically on its own. ठीक है? तो इजराइल डिफेंस फोर्सेस जो हैं, डिफेंस फोर्सेस मतलब मिलिट्री फोर्सेस, ठीक है? तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है आई गेस। फ्लाई द F-35 वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस, जो F-35 एक फाइटर जेट है, ठीक है? बहुत एडवांस फाइटर जेट है ना? इसमें क्या क्या फैसिलिटीज है? डिफेंसिव शील्ड है, मल्टी लेयर्ड डिफेंसिव शील्ड है, ठीक है? मल्टी लेयर्ड मतलब क्या? मल्टीपल लेवल्स ऑफ डिफेंसिव शील्ड, ठीक है? डिफेंस का शील्ड लगा हुआ उसमें। ईरान इज प्रैक्टिकली ऑन इट्स ओन, तो ईरान जो है वो अपने में ही है भैया, उसको कोई हेल्प नहीं करने वाला। प्रैक्टिकली मीन्स ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट या नियरली, ठीक है? नियरली ऑन इट्स ओन, वो अपने में ही है भैया, है ना? विदाउट हेल्प, ऑन इट्स ओन मतलब क्या? विदाउट हेल्प, विदाउट हेल्प। ना उसको कोई कंट्री सपोर्ट कर रहा है ना कुछ, वो अपने में ही है, जितना कर सकता है खुद से कर सकता है। इट हैज बीन अंडर यूएस सैंक्शंस फॉर डेकेड्स, ठीक है? its closest partners Russia and China have no appetite to get involved. It has been मतलब ईरान जो है ये यूएस का रेस्ट्रिक्शंस फेस कर रहा है, ठीक है? सैंक्शंस मीन्स, सैंक्शंस मीन यहाँ रेस्ट्रिक्शंस बोल सकते हैं, रेस्ट्रिक्शंस या पेनल्टीज, रेस्ट्रिक्शंस, पेनाल्टीज, ठीक है? मतलब यूएस उसको फूटी आंख नहीं पाता, यूएस को वो फूटी आंख नहीं पाता है, ठीक है? और डेकेड्स, डेकेड्स मतलब सालों साल से, 10-10 साल मतलब 10-20 साल से ऐसे चल रहा है ना उनका। तो डेकेड्स मीन्स वैसे 10 इयर्स, है ना? 10 इयर्स, तो ऑलमोस्ट 10 इयर्स हो गए कि वो मतलब यूएस जो है, यूएस को वो फूटी आंख नहीं भाता ईरान, इसीलिए वो उसके अपोजिट जो इज़राइल है उसको हेल्प करता है ना? इट्स क्लोजेस्ट पार्टनर्स रशिया एंड चाइना हैव नो एपेटाइट टू गेट इन, तो मतलब रशिया और चाइना को यहाँ इन्वॉल्व होने का उनको कोई शौक नहीं चढ़ा है ना? एपेटाइट मतलब क्या? एपेटाइट मतलब हो गया डिजायर, एपेटाइट मीन्स डिजायर, कोई शौक नहीं है उनको, ठीक है? बट विलिंगनेस नहीं है बोल सकते हो, विलिंगनेस, कोई भी शौक नहीं है, कोई भी विलिंगनेस नहीं है इन्वॉल्व होने का, है ना? इनके बीच में इन्वॉल्व होने का कोई भी शौक नहीं है इनको। आगे देखते हैं। Its axis of resistance, including Hamas and Hezbollah, is under fire. So Israel clearly has a edge in long distance warfare. तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस मतलब क्या? जो मतलब एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस मतलब बोल सकते हो जो इजराइल और यूएस एक ग्रुप्स बन रहे हैं ना, ठीक है? एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस इन द सेंस क्या हो जाएगा? ये जो ग्रुप्स, ठीक है, मिले हुए अलायंस ऑफ जो ग्रुप है, ठीक है? अलायंस देखो यहाँ पर ये इसको समझना जरूरी है। अलायंस ऑफ ग्रुप्स ओपोजिंग, क्या बोलते हैं ओपोजिंग, इजराइल एंड यूएस, ठीक है? इजराइल एंड यूएस, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस इंक्लूडिंग हमास एंड हिजबुल्लाह जो है, ये हमास और हिजबुल्लाह है, ठीक है? ये लोग और प्लस कुछ जो ये कुछ एक ग्रुप, ठीक है, जो किसको ये कर रहा है, इजराइल और यूएस को अपोज कर रहा है, इज अंडर फायर, वो लोग गुस्से में है, हाँ। सो इजराइल क्लियरली हैज एज इन लॉन्ग डिस्टेंस वारफेयर, ठीक है? तो लॉन्ग डिस्टेंस वारफेयर मतलब क्या? एज, एज मतलब क्या? बोल सकते हैं एडवांटेज, ठीक है? वो लोग गुस्से में है लेकिन कुछ कर नहीं सकते, ठीक है?
आर अंडर फायर यहाँ पर मतलब गुस्से में है नहीं, ये लोग भी अटैक में है ना, आर अंडर अटैक, आर अंडर अटैक, ठीक, गुस्से में तो है ही बट वो लोग भी अटैक में है ना, ये लोग भी हमास और हिजबुल्लाह जो है ये लोग भी अटैक में ही है, जो इजराइल के दुश्मन है, ठीक है। और इसीलिए ये लोग भी कुछ नहीं कर सकते अभी। और इसराइल को इसीलिए एक ऐसा एज मिल गया है, ऐसा एक एडवांटेज मिल गया है, जो लॉन्ग डिस्टेंस वारफेयर में उसका बहुत ही हेल्प करे, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस वारफेयर मतलब मिलिट्री ऑपरेशंस जो लॉन्ग डिस्टेंस में किया जा रहा है, ये मिलिट्री ऑपरेशंस ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, समझा। Yet Iran showed a greater risk appetite this year than in the past with two direct attacks on Israel. तो जो इजराइल है उसने फिर भी सॉरी जो ईरान है वो उसने भी बहुत ग्रेटर रिस्क का ये दिखाया ना, विलिंगनेस दिखाया, थोड़ा सा हिम्मत दिखाई है ना, और डायरेक्ट अटैक किया, दो डायरेक्ट अटैक किए इसराइल पर इस पर। तो ग्रेटर रिस्क एपेटाइट मतलब क्या, विलिंगनेस, इसका मतलब भी वही, विलिंगनेस टू टेक रिस्क, विलिंगनेस टू टेक रिस्क, ठीक है। हिम्मत दिखाई, थोड़ा रिस्क लेने का हिम्मत दिखाया उसने दिस ईयर एंड इन द पास्ट विद टू डायरेक्ट अटैक्स ऑन इसराइल, मतलब दो डायरेक्ट अटैक्स किए उसने, है ना। इट मिलिशियस इट्स मिलिशियस में अभी अंडर अटैक बट आर नॉट आउट एंड कैन कंटिन्यू टू ब्लीड इजराइल बाय 1,000 cuts, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो मिलिशियस मतलब जो मिलिट्री ग्रुप्स है ना, आर्म्ड ग्रुप्स, आर्म्ड ग्रुप्स, ठीक है, जो लोग मिलिट्री के डायरेक्ट पार्ट नहीं है, ठीक है, नॉट पार्ट ऑफ डायरेक्ट मिलिट्री, डायरेक्ट मिलिट्री, ठीक है, वो लोग मिलिशिया में भी अंडर अटैक, वो लोग अटैक में हैं लेकिन अभी भी आउट नहीं हुए, मतलब अभी भी खेल से बाहर नहीं हुए, और वो लोग अभी भी इसराइल को मतलब खून निकाल मतलब कट मारने के लिए एकदम रेडी है ना। ब्लीड बाय 1,000 कट मतलब क्या हो जाएगा, एंड ब्लीड 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 बाय 1,000 कट, ठीक है, ये समझ लो एक इडियम है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कैन हार्म, कैन हार्म ग्रेजुअली थ्रू स्मॉल एक्शंस, कैन हार्म ग्रेजुअली थ्रू स्मॉल एक्शंस, ठीक है, एक इडियम है, ब्लीड बाय 1,000 कट्स, मतलब उनको छोटे छोटे चोट पहुंचा के उसको ज्यादा हार्म कर सकते हैं, है ना। And in the event of all out of war, Iran can weaponize the critical arteries of energy trade in the Gulf, plunging the world economy into darkness. ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा भैया अभी, तो अब ये जो इवेंट हो रहा है ना, अभी जब टोटल वार हो जाएगा तो ईरान जो है वो आ, उसका एसेंशियल एनर्जी को यूज कर सकता है, ठीक है, ट्रेड रूट्स में, और गल्फ वेपन्स को मतलब वो वर्ल्ड का इकोनॉमी में मतलब थोड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है बोला जा रहा है ना। तो इसके वर्ड्स पहले देख लेते हैं। ऑल आउट ऑल आउट वार मतलब क्या हो जाता है, टोटल वारफेयर जो हो जाता है, टोटल वारफेयर, ठीक है, टोटल अनरेस्ट्रिक्टेड वारफेयर, अनरेस्ट्रिक्टेड वारफेयर, टोटल अनरिस्ट्रिक्टेड वार मतलब चारों तरफ वार ही हो जाएगा, है ना। ये जो वार चल रहा है अभी तो वर्ल्ड वार 3 होगा बोल के मतलब बहुत ही बात चल रही है ना, वर्ल्ड वार 3 हो सकता है, कभी भी हो सकता है। वेपनाइज मीन्स, वेपनाइज मीन्स कुछ यूज समथिंग एज वेपन, यूज समथिंग एज वेपन, क्रिटिकल आर्टरीज ऑफ एनर्जी, क्रिटिकल आर्टरीज मतलब क्या, एसेंशियल पाथवेज, ये जो क्रिटिकल आर्टरीज मतलब जो ट्रेड रूट्स वगैरह है ना वो उसकी बात चल रही है, ठीक है, pathways of energy trade in the Gulf, देखो ट्रेड रूट्स के बाद इन गल्फ, गल्फ मतलब प्लंजिंग, प्लंजिंग मीन्स causing to fall, causing to fall, causing to fall गिरा देने के लिए, causing to fall suddenly, or causing to fall suddenly the वर्ल्ड इकोनॉमी इनटू डार्कनेस, तो वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उसको गिरा देने के लिए वो सक्षम है, ठीक है।
ट्रेड रूट्स जो मतलब खराब करने के लिए वो सक्षम है। ये बोला जा रहा है, ठीक है। सच एन आउटकम इज इन नोबडीज इंटरेस्ट, ठीक है जी। ये जो आउटकम है ना, जो ट्रेड रूट्स और इकोनॉमीज जो खराब कर देगी, ठीक है। ईरान ईरान की बात हो रही है ना। ईरान जो खराब कर सकती है, जो उसमें कैपेबिलिटी है, वो आउटकम कोई भी नहीं चाहता। सच एन आउटकम इज नोबडीज इंटरेस्ट, which also explains why the US dissuaded, ठीक है। dissuaded मतलब dissuaded मतलब not to take any action, not to take any, not to take any particular action, take any particular action, ठीक है। ये जो अटैक हुआ, मतलब इसमें यूएस कुछ उसमें बोला नहीं है, अटैक नहीं किया, ये एक बहुत बड़ा रीजन है, दैट विच आल्सो एक्सप्लेन्स व्हाई द यूएस डिसुएडेड इजराइल फ्रॉम टारगेटिंग ईरान क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब यही है कि ये जो भसड़ मचा, जो अटैक कर दिया इसराइल ने, ठीक है, उसमें यूएस उसका साथ क्यों नहीं दिया? मतलब यूएस ने डायरेक्ट अपना कोई ये क्यों नहीं दिया? जो ये सब हो सकता है ना, ट्रेड रूट्स और वर्ल्ड इकोनॉमी गिर सकती है, एक क्राइसिस में जा सकती है ना। तो ये जा सकती है, यूएस को पता है, इसीलिए उसने डायरेक्टली कोई मतलब हेल्प नहीं किया उसको, ठीक है। इसराइल फ्रॉम टारगेटिंग द ईरान क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या हो जाता है कि एसेंशियल सिस्टम्स, एसेंशियल एसेट्स बोल सकते हैं, ठीक है। उसके जो मेन एसेट्स, एसेंशियल जरूरी एसेट्स हैं, उसमें उसने मतलब डायरेक्टली ऐसे कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं था यूएस का। ईरान माइट बी टेम्प्टेड टू रिटेलिएट, बट दैट would be prolong the cycle of violence, taking the region a step closer to an all-out war, ठीक है। ऑल आउट वॉर मतलब यहाँ पर वही है, वर्ल्ड वॉर की बात चल रही है। तो टेम्प्टेड मतलब क्या? अनअर्ज टू डू समथिंग, ठीक है। अनअर्ज टू डू समथिंग, ठीक है। मतलब ईरान अभी कुछ करना तो चाहता है, ठीक है। क्या क्या करना चाहता है? रिटेलिएट, रिटेलिएट मीन्स मेक एन अटैक इन रिटर्न, अभी बताया था, मेक एन अटैक इन रिटर्न, बदले में कोई अटैक करना, रिवेंज लेना, वो हो जाता है रिटेलिएट, रिटेलिएशन, ठीक है। बट दैट वुड नॉट, दैट वुड ओनली प्रोलॉन्ग द साइकिल ऑफ वायलेंस। प्रॉब्लम मतलब क्या? बढ़ाएगा, एक्सटेंड द ड्यूरेशन ऑफ, एक्सटेंड द ड्यूरेशन किस चीज का? साइकिल ऑफ वायलेंस, साइकिल ऑफ वायलेंस, ठीक है। वायलेंस मीन्स वही अटैक, जो मतलब भसड़ जो मचेगी ना पूरे दुनिया भर में, वही उसी की बात हो रही है। टेकिंग द रीजन स्टेप क्लोजर टू ऑल आउट वॉर, ऑल आउट वॉर मतलब वर्ल्ड वॉर है ना। तो ये सब अगर उसने किया, अगर ईरान ने कुछ अटैक किया या बोला या रिटेलिएट किया, तो ये वर्ल्ड वॉर के नजदीक जाएगी, ये बात है ना। चलो, instead Iran, in the larger interest of itself and the region, should show strategic restraint, but one side restraint alone does not bring peace, ठीक है। लेकिन इसके बजाय ईरान को क्या करना चाहिए? ईरान को अपने स्ट्रैटेजिकली खेलना चाहिए, है ना, प्लानिंग करना चाहिए, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करना चाहिए, ठीक है। किसमें? रेस्टोरेंट में, मतलब डेलिबरेटली कंट्रोल करना चाहिए, लिमिटेशंस लगाना चाहिए अपने एक्शंस में, है ना। ठीक है। स्ट्रैटेजिक रेस्टोरेंट मतलब क्या? डेलिबरेट कंट्रोल, जानबूझ के थोड़ा गुस्सा पी जाना चाहिए, ठीक है। डेलिबरेट कंट्रोल, कंट्रोल कर लेना चाहिए, लिमिटेशन लगा लेना चाहिए, ठीक है। लिमिटेशन टू एक्शंस, ठीक है। जैसे कुत्ता भौंकता है तो आप उस पर कुछ नहीं करते ना, तो वैसे ही बात है। तो उसको भी थोड़ा शांत हो जाना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि कुत्ता भौंक रहा है, कुछ नहीं करना चाहिए। ऐसे ही शांति मेंटेन होगी, लेकिन किसी एक के शांति से, बट वन साइड रेस्ट्रेंट, है ना। मान लो कि सामने वाला आप पे कुछ बोल रहा है, आपको पीटने के लिए बोल रहा है, आप शांत हो, लेकिन आपके शांत होने से क्या, वो तो आपको पीट जाएगा ना। रिस्ट्रेंट मतलब भाई, एक जन के शांत होने से कुछ नहीं होता है। रिस्ट्रेंट मतलब हो जाता है सेल्फ कंट्रोल, ठीक है, सेल्फ कंट्रोल। एक जन के शांत होने से मतलब क्या पीस आती है? डज नॉट ब्रिंग पीस, ठीक है। ठीक है, चलो। इट वॉज इसराइल दैट टुक द वॉर टू ईरान बाय अटैकिंग द ईरानियन एम्बेसी, ठीक है। तो ईरानियन एम्बेसी मतलब तो पता है, एम्बेसी मतलब हो जाता है कि जहाँ पर
तुम्हारे देश के दूसरे देश में तुम्हारे देश के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहेंगे, जहाँ एम्बेसडर लीडेड बाय एम्बेसडर, ठीक है। ऑफिशियल रेसिड्यू ऑफ और ऑफिस ऑफ है एम्बेसडर, ठीक है। ऑफिशियल रेसिड्यू बोल सकते हैं, रेसिड्यू ऑफिस ऑफ एम्बेसडर, ऑफिस ऑफ एम्बेसडर, ठीक है। ये डेमेस्कस, ठीक है। जो इसराइल के जो मतलब इसराइल है, इसराइल के कंट्री में ईरान का ये होगा ना, क्या बोलते हैं, एम्बेसी। तो वहां पर उन्होंने अटैक किया। ये डेमेस्कस जो है वो इसराइल में ही प्रेजेंट है। वहां पर उन्होंने अटैक किया, कब? अप्रैल में, ठीक है। अप्रैल 1 दिस ईयर, इस साल अप्रैल 1 में अटैक किया था। फॉर स्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया बोथ साइड्स शुड स्टे अवे फ्रॉम डायरेक्टली टारगेटिंग ईच अदर। तो शांति और अमन के लिए दोनों साइड्स को मतलब थोड़ा स्टे अवे करना चाहिए, एक दूसरे से दूरी बनानी चाहिए, डायरेक्टली अटैक करने से एक दूसरे को थोड़ा रोकना चाहिए, है ना। यही है भैया स्टेबिलिटी, मतलब अभी क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग स्टेडी, स्टेट ऑफ बीइंग स्टडी, स्टडी, स्टीएडी में स्टडी। तो यही था भाई, और कुछ था नहीं। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो इफ यू हैव वॉच्ड टिल द लास्ट। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।